परसों एक हफ्ते पहले मेरे पति से बोली थी कि मैं भी आपके साथ दिल्ली चलूँगी, मुझे भी घुमा दीजिए। मेरा भी शौक था। जब मेरी शादी नहीं होती ना, तो मैं सोचती थी कि सबके पति सबको ले जाते हैं घुमाने के लिए। जब मेरी भी शादी होगी तो मेरा पति मुझे घुमाएगा। जब शादी हुई तब जाकर पता चला कि ससुराल सबके ससुराल एक जैसे नहीं मिलते हैं। अगर अगर पति अच्छा मिलता है तो सास ससुर नहीं, अगर सास ससुर अच्छे मिलते पति नहीं मिलता है। तो मुझे मेरे मेरे लिए मेरे पति ये सब कुछ है। मुझे घर द्वार नहीं, जब मेरे पति अगर सही सलामत रहेंगे, भगवान अच्छे से उनको रखे रहे। मेरी उम्र मेरे पति के लोग जाए, मैं भगवान से दिन रात यही मांगती हूँ। मैं उनसे एक कहती हूँ, भोलेनाथ उनका दुख तकलीफ आप मुझे दे दीजिए। उनको कुछ भी इतना सा भी तकलीफ होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। हम सोचते हैं उनको कुछ हो ही ना, फिर भी उनकी तबीयत जब खराब होती है तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ जाते हैं। कल हम शिव चर्चा करवाए थे तो हमारी सासू माँ क्या बोली हैं कि हमारे हमारे पति का यानी हमारे ससुर जी गुजर गए हैं ना, अब 4-5 महीने हो रहे हैं। तो बोली है कि हमारे मर्दे का खुशी मनवावत है। तो आप लोग बताइए, हम शिव चर्चा कर अपने पति का भी मनौती था, मेरे बच्चों का भी था। मेरे पति की भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, बीच में वो चल उठ नहीं पा रहे थे। मैं मन्नत मांगी, फिर मैं पूछी 4-5 महीने हो गए हैं और गेहूँ की कटाई भी हो गई है। तो चलिए हम करवा लेते हैं। हम फिर चले जाएंगे दिल्ली तो हम नहीं करवा पाएंगे। उसके लिए मुझे शाम को इतना गाली, इतना इतना सरापी क्या हम आखिर बेटा बहू मेरे सास की तो अकेले तो हैं हम भी ना। सरापे, इतना सरापे, फिर भी हम कुछ नहीं बोले। हमें जितना बोलना है बोल लीजिए, हम नहीं बोले। फिर सुबह आज फिर शुरू हो गई, फिर लगी हैं बोलने। तो घर में सबके देखिए, घर में सबके होता है, ऐसा नहीं हो, सबके घर में होता है। पर कोई बोल बोल सबके घर मतलब बनता बिगड़ता है, सबके घर कोई बोलता है। जब घर में कोई बोलता है फिर 1-2 घंटे बाद फिर शांत हो जाए, फिर लगता है बोलने जाता है। हमारी सासू माँ कैसी हैं, और मेरे पीछे जब पड़ी रहती है तो पूरा हाथ धोकर पूरा पड़ी रहती हैं। हफ्ते में मुझे एक बार वो बस प्रेम से रहती हैं, बाकी हर एक दिन मेरे साथ वैसे ही बिहेव करती। क्यों करती मुझे नहीं पता, भगवान जाने। कि मेरी किस्मत में ऐसी ही लिखी थी। पहले से लोग बोलते थे कि बहुत अच्छी थी, अब पता नहीं क्या जब शादी हुई तब से क्या दिक्कत इनको है क्या नहीं है। हम तो इनसे कुछ मांगते भी नहीं, बस हम इनसे ये बोलते हैं कि हमें करने से खाने से मतलब। यही बात मेरे बड़ भाई है, वो भी जब घर पे झगड़ा हुआ था बीच में फ़ोन किए थे, बोले अंतिमा तक तो के कहले से खैले से मतलब तो के और कुछ से मतलब ना तो जब हम सोचे जब हमारे घर के लोग जब बोल रहे हैं तुम्हें करने से खाने से मतलब है, तुम्हें और किसी से मतलब नहीं, तो मैं किसी और से मतलब रखती भी नहीं हूँ ना। मैं किसी कुछ मांगने जाती हूँ, बस घर में बनाना खाना जो होता है वो करते हैं। बाहर का भी थोड़ा भैंस को चारा डाल देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। बाहर का लेना आता तो वो भी डाल देते थे। अब हम क्या करें, अब मेरी क्या गलती है। तो मेरी सासू माँ पता नहीं क्या चाहती है हमसे, हम क्या करें उनके लिए मेरे ऊपर खुश रहे। तो यही सब बात है दोस्तों। तो यही सब सोच कर अपने पति से बोले कि ठीक है हमें भी ले चलिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। घर में इतना मतलब लड़ाई झगड़ा करती हैं, अच्छा नहीं लगता, हमें भी घुमा दीजिए। बोले नहीं, घर की स्थिति देख रही हो ना, हम नहीं ले जा पाएंगे। जाएंगे तो पूरा खर्चा इस हम 2 बच्चे हम हैं, इसमें जितना हम पाते नहीं उससे ज़्यादा हम लोग का खर्चा होगा। तो हम कहाँ से देंगे, कहाँ से चलाएंगे। तो हम उनसे ये भी बोले ठीक है आप हमें कहीं काम, बहुत औरतें हैं रूम बाहर में है, मर्द भी कमा रहे औरत भी कमा, रूम पर काम कर रही है सब। तो काम करने में कोई शर्म नहीं है। इस जमाने में इतनी महंगाई में देखिए 10 खाने वाला 1 कमाने वाला नहीं चल पाता है। तो आज सब लोग अपना कमा खा रहे हैं, कमाने खाने में कोई लाज नहीं है। अगर लाज है किसी की चुगली करना, चोरी करना, किसी बहन बेटी को किसी और मर्द को फंसाना, इसमें देखिए गलत बात है। और कमा के खाने में कोई शर्म नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं तुम्हें कमाने का बहुत शौक है, तो एक बार आकर मेरी जगह आप खड़ा होकर देखिए, फिर आपको पता चलेगा। हम अपने पति से कुछ मुंह खोलकर मांगते भी नहीं, क्योंकि हम अपने पति की स्थिति जानते हैं। कुछ नहीं मांगते हैं, जो उनसे सब पड़ता है वो देते हैं। अपने पति का हर कदम पर उनका साथ देते हैं, ऐसा नहीं है नहीं देते हैं। पति हमें समझते हैं, ऐसा नहीं।
इसीलिए तो तकलीफ आज आज हो गए हैं ना। सोचे कि आज नहीं रोएंगे इनके लिए, कुछ आज रोएंगे नहीं। जब जिस घर से हो गए जिससे मेरे आँख से पूरा आंसू निकलने लगे। दर्द होता है जब घर में लड़ाई झगड़ा होता है। वो भी मुझसे बोलते थे, डांटते थे, फिर बाद में वो मुझे समझाते थे प्रेम से कि मत बोला करो, उन्हीं सबको बोलने दो। तो अब कौन है मुझे समझाने वाला, अब वही फोन पे समझाएंगे। तो बोलते हैं कि पूजा करती है, करती है, वो करती है। तो हम ठीक है, आपको नहीं हमसे तो आप करिए ना, हम नहीं करेंगे। अपने सासू माँ से ही बोलते हैं, जब आपको मुझसे इतना ही दिक्कत, हम पूजा पाठ नहीं करेंगे। आप घर की गार्जियन है, घर की आप मलकिन है, तो आप सब कुछ करिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो करेंगे भी नहीं और ना किसी को करने देंगे। और हम कल शिव चर्चा ही करवा लिए, तो इसमें क्या कि अपने अपने ससुर का हम शौक मना रहे हैं। इतने भी जिस दिन वो खटिया पे थे, जिस दिन का साफ करना था न, उस दिन मैं दिखती थी। मेरी सासू माँ, कहना तो नहीं चाहिए, बात तो बात आई तब हम कह रहे हैं, भाग जाती थी, नहीं करती थी। हम तो कभी घिनना हमें नहीं, हम कर भी हम कभी नहीं की, क्योंकि हम इसलिए पीछे नहीं हटे क्योंकि हम अकेले हैं। अगर हम इस वक्त में अपने ससुर का, सास का साथ नहीं देंगे तो मेरा पूजा पाठ करना व्यर्थ है। मेरी माँ हमेशा यही बोलती है कि सास ससुर का सेवा अगर ना कर भी तो पूजा पाठ कल व्रत है। तो मैं अपनी सास का भी करना चाहती हूँ, पर मेरी सासू माँ मुझसे हमेशा खटकती रहती हैं। और कभी कभी मेरे हाथ का बना खाना भी नहीं 4 दिन 5 दिन नहीं खाती हैं। फिर अपने हाथ से बना कर खाती है। फिर हमें सोचते हम भी अपना अलग हो जाए, फिर सोचते हैं कि अगर हम अकेले बहू हैं, अगर हम अकेले हो भी जाएंगे तो लोग यही कहेंगे कि अकेले अकेले बेटा अकेला हो भी ना सब। तो बहुत कुछ हम भी सोचते हैं, इसलिए सोचते हैं चल कि जैसे चल रहा है चलने दीजिए। बहुत लोग कहेंगे इतना दिन हुआ भी नहीं शादी हुए, अकेली हो गई है। तो कोई ये तो नहीं जानेगा कि उसके घर में उसके साथ क्या होता है क्या नहीं। बात तो सबको आता है कहने में, मज़ा दूसरे के लेने में सबको बहुत आता है। सबके घर में क्या होता है कोई जानता नहीं है। पर हमारे यहाँ ससुराल में सब चढ़ाती हैं कि तोहर पतोहिया ऐसे, तोहर पतोहिया वैसे। दूसरे को घर में चढ़ाने से पहले अपने घर में खुद अपनी बहन बेटी को समझा कर रखिए। और मैं कैसी हूँ मुझे पता है कि मुझे ससुराल में कैसे रहा जाता है, कैसे नहीं रह जाता है। मैं भी इतना मतलब नो नहीं कि मुझे पता नहीं है कैसे रहा जाता है, कैसे नहीं रहा जाता है। देखिए अगर हम कुछ गलत कहें दोस्तों, प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। मुझे कष्ट हुआ, मैं इसलिए ब्लॉग डाल दी हूँ, क्योंकि वही थे मुझे समझाने वाले। अब कुछ भी होगा तब वो फ़ोन से ही समझाएंगे, और इसलिए वो सोचे कि हम ब्लॉग डाल दें। तो ये सारी बातें हैं, अब क्या करें। मेरे साथ सास मेरे साथ कैसे रहती है, कैसे नहीं रहती, जैसा होगा दोस्तों वैसे मैं आपको बताऊंगी। मैं भगवान से मांगती हूँ कि सही से रहे, ना ज़्यादा चिल्लाएं, 2 रोटी खाएं, अपने भी खाएं। अपने भी चैन से नहीं खाती है, ना किसी को खाने देती हैं। अपने भी वही अपनी भी देह ऐसे कटाई वाली हुई है मेरी सास से। ये नहीं सोचती कि हमारा इकट्ठ बेटा इकट्ठ पतो, उनके ऐसा करी कि कुल आगे मुँह के बढ़, पर नहीं, उन्हें पता नहीं कि बस उन्हें लगता है कि हम अपने बेटी के लिए कुछ कर दें, बेटी के लिए कुछ कर दें। बेटी के लिए भी सोचिए, अपने बेटा बहू के बारे में तो सोचिए। आप बेटा को भी उसी कोख से जन्म दिए, बेटी को भी आप उसी कोख से जन्म दिए। अगर आप सोचेंगे मैं अपनी बेटी को अपने अपने पास रखकर उसका, तो आप नहीं बना। बेटी का घर जब बसेगा, जब अपने ससुराल रहेगी तभी घर बसेगा। अगर ये बात मेरी आप लोग को बुरी लगी तो मैं आप लोग से माफ़ी चाहती हूँ। किसी को अगर मेरी ननद सास जिसको भी बुरी लगी, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तो आप लोग का आपकी जो बेटी होंगी, जो आपके उन सब के भविष्य के बारे में कोई सोचा है नहीं सोचा। दोस्तों ब्लॉग बहुत लंबा रहा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जो सारी बातें मैं अगले वीडियो में बताऊंगी।